ये सही कहा जा रहा था कि कांग्रेस अंधी है। अंधी नहीं, अंधी है, कांग्रेस अंधी है। तो जिसको बात को लेकर के जो बीजेपी हिंदू मुसलमान, कभी अपर कास्ट और निचली कास्ट, इस तरह के भेदभाव, धर्म और मुस्लिम और हिंदू, हुड्डा तो किताबें डाल करके, मतलब जिस दिन मीटिंग से बताते हैं, मैं तो मीटिंग में नहीं था, कि उठ करके रोहतक जाकर बैठ गया, भाई तुम ही बांट लो फिर टिकटें। 2016 में जो जिस तरह का तांडव देश के प्रदेश के लोगों ने देख रखा था, वो सारा कृत्य हुड्डा का। तंवर इसने भगाया पीट करके मंच से, शैलजा के इसने पैर नहीं लगने दिए। हरियाणा तक पर आज हमारे साथ हैं पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी जी। चुनावी दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी कांग्रेस की हार और भाजपा की हैरत अंगेज जीत पर चर्चाएं जारी हैं। इसी चर्चा को आज बढ़ाएंगे और राजकुमार सैनी से पूछेंगे, राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आखिर हुआ क्या। राजकुमार सैनी जी, हर तरफ कहा जा रहा था कि कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस की सुनामी है, फिर ये क्या हुआ? ये सही कहा जा रहा था कि कांग्रेस अंधी है। अंधी नहीं, अंधी है, कांग्रेस अंधी है। उसे वो लोग कभी दिखाई नहीं दिए जो लोग इतिहास बदलते रहे हैं। ये वही ओबीसी समाज है, कभी कांग्रेस के साथ था, अनदेखी हुई तो लोग हरियाणा में चौटाला के साथ चले गए, फिर अनदेखी हुई बंसीलाल के साथ, देवीलाल के बाद बंसीलाल के साथ चले गए, और अब भी बीजेपी के साथ 10 साल देखने के पश्चात वाकई मतलब एक तरफा कांग्रेस की 100% जीत थी, लेकिन ओबीसी की लीडरशिप की अनदेखी कांग्रेस को ले बैठी। कहा जा रहा है कि हार का, जो कांग्रेस की हार का ठीक रहा, हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है, कहां तक ठीक है ये 100% सही है, क्योंकि हुड्डा को ये चीज समझ में नहीं आई जब लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को दिया था। 104 पार्टियां पूरे देश से उस विचारधारा के तहत इकट्ठी हुई, जिसमें जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी का बयान था भारत जोड़ो यात्रा में, और सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की स्टेटमेंट से मैंने क्योंकि हम भी वही बात कह रहे थे, अगर अलग अलग मंचों पे एक ही बात कही जा रही है तो क्यों ना सभी मंच इकट्ठे होकर काम करें। तो जिसको बात को लेकर के जो बीजेपी हिंदू मुसलमान, कभी अपर कास्ट और निचली कास्ट, इस तरह के भेदभाव, धर्म और मुस्लिम और हिंदू, जिस प्रकार का एजेंडा बीजेपी चला करके सत्ता हासिल करती रही है, उस एजेंडे का तोड़ था सभी जातियों की हिस्सेदारी की सुनिश्चितता, जो राहुल गांधी ने पेश करी। लेकिन वो बयानों से तो पेश हुई, हकीकत में तो पेश नहीं हुई। लेकिन अगर वो पेश करते भी तो हुड्डा ने चलने नहीं दी। हुड्डा तो किताबें डाल करके, मतलब जिस दिन मीटिंग से बताते हैं, मैं तो मीटिंग में नहीं था, कि उठ करके रोहतक जाकर बैठ गया, भाई तुम ही बांट लो फिर टिकटें। इतनी मनमानी अपनी पार्टी बनाकर हुड्डा कर सकते थे, लेकिन आप एक नेशनल पार्टी के ऊपर इस तरह के अंकुश डाल रहे हैं, तो फिर वो कांग्रेस सरकार नहीं बन रही थी, हुड्डा सरकार बन रही थी, जो कि हरियाणा हुड्डा की आग द्वारा की गई आगजनी 2016 में, जो जिस तरह का तांडव देश के प्रदेश के लोगों ने देख रखा था, वो सारा कृत्य हुड्डा का था, और उसका आरोप राजकुमार सैनी पे लगाया जा रहा था। लेकिन लोग इतने अंधे थोड़ी हैं, जितने आप लोग हो अंधे, उतने लोग अंधे नहीं हैं कि लोगों को पता नहीं है कि किसकी शरारत और कौन षड्यंत्र रच रहा है। तो इस सारे के खिलाफ अगर राजकुमार सैनी उस खाई को पाटने का प्रयास कर रहा था, जो जाट नॉन जाट की खाई बना दी थी हुड्डा ने, उस खाई को मैंने पाटने का बहुत भरपूर प्रयास किया कि भाई हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम सबके हिस्से की, जब 100% आरक्षण की बात हमने कही, मेरी कॉपी पड़ी थी यहाँ, 100% हिस्से की जब हम बात करते हैं तो उसमें जाट भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें बनिया भी हैं,
ये हकीकत जो है ना, हमने 100% आरक्षण की बात हमेशा कही है और 100% में सब जातियां आती हैं, और यही राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन हुड्डा ने चलने नहीं दी, अपनी मनमानी की, जिसका खमियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। और अगले जो स्टेटों के चुनाव हैं उनके ऊपर भी हुड्डा ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, क्या हुड्डा इतने मजबूत थे कि राष्ट्रीय दल झुक गया इनके आगे हरियाणा में? बिल्कुल ऐसी स्थिति हुई कि इसका प्रभाव इस तरह का मैनेज कर लिया था, मैं हूं तो सरकार कांग्रेस है और नहीं तो कांग्रेस नहीं है। तो इस प्रभाव में जो नेशनल पार्टी होने के बावजूद एक छोटे से स्टेट के एक व्यक्ति ने अपना इतना वर्चस्व तैयार कर लिया कि बाकी सब की अनदेखी की। आधे लोग, देखिए इसने बक्सा कौन, तो अमर इसने भगाया पीट करके मंच से, शैलजा के इसने पैर नहीं लगने दिए। अभी कहीं थे मतलब जो है ना, एक ऐसे ही जो आया राम गया राम उसको उठा करके अध्यक्ष बनवा दिया, बस जो इसकी कठपुतली बन के रहे वो तो ठीक। राजकुमार सैनी ने उस भेदभाव को जो इसने पैदा कर दिया था, बहुत जोर लगा करके 104 पार्टियों का समर्थन राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 104 पार्टियां मौके पर हाजिर हुई और सब ने 2 प्रोग्राम करके जवाहर भवन में प्रोग्राम करके दिखा दिया। लेकिन जब इससे बात हुई तो इसने एक ही बात कही कि भाई अब तो लेट हो गए। लेट क्या हो गए भाई, एक सीट आप अगर हमारे को हरियाणा में नहीं दे सकते, 104 पार्टियों के मीटिंग कराने वाले को भी आप इतना वेट नहीं समझ रहे, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो, अब नहीं आप दे सकते, लेट है तो विधानसभा में देख लेना। लेकिन विधानसभा में भी मेरे काफी सारे प्रयास रहे कि ये खाई बंद हो जो हुड्डा साहब ने खाई खोद दी है। लेकिन इस व्यक्ति ने किसी ना जो केंद्रीय नेतृत्व के पैर लगने दिए, ना हमारे जैसे को तो ये समझता क्या था। तब फिर हमारी मजबूरी थी, बीजेपी को समझ में आ गया था राजनीतिक खेल कि राजकुमार सैनी जो ओबीसी की एक कमांड करते हैं, ओबीसी के लोगों के लिए पिछले 28 सालों से लड़ रहा है, तो उसका इतना वर्चस्व तो है कि वो खेल बिगाड़ भी सकता है, सवार भी सकता है। बीजेपी की जीत का कारण क्या लगता है? बीजेपी तो 40 पे रहेगी, बीजेपी तो कभी भी नहीं आई। इसकी मेजोरिटी कब आई थी? ये जब पूरी मतलब एक तरफा डंका बज रहा था तब भी 47 आई थी, और पिछले बार जब हम अलग लड़े तो 40 आई। और ऐसी स्थिति आई कि अगर अब के में हम लड़ते थे 30 पे रहते। लेकिन हमें यह लगा कि जब हमारा ही भाई बीजेपी ने बैकवर्ड समाज से उठा करके और इस क्षेत्र से उठा करके उसको नेतृत्व दिया है, तो फिर हम इतने पागल तो है नहीं कि जितना हुड्डा हमारे को समझ रहा है। जाट गैर जाट का कार्ड चला चुनाव में? ये तो 100% कार्ड वही चला फिर जो मतलब हुड्डा ने पैदा कर रखा था। लेकिन उसको उस खाई को हम पाट सकते थे, लेकिन उसने इसका जो सारे प्रयास विफल कर दिए। कुमारी शैलजा के साथ जो नारनौंद में घटना घटी, जो उनके बारे में वहां बोला गया, उसका असर रहा चुनाव में? असर दिखाई दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वोट टूटा, तभी तो भाजपा आई, कांग्रेस ना आ पाई। शैलजा पर जो बयानबाजी हुई थी नारनौंद में, क्या उसका असर, नाराजगी थी लोगों में उसको लेकर? देखिए, छोटी छोटी बातें फिर सब मिलती चलती हैं। मतलब किसी के ऊपर फब्ती कसना, किसी को अपमानित या जलील करना, चाहे उसमें शैलजा था, चाहे उसमें पहले तंवर था, चाहे मतलब कोई किरण चौधरी थी, सभी लोगों को ये निगलेक्ट करता रहा। लेकिन इसे ये समझ में आ जाना चाहिए था कि हाउ कैन बी पॉसिबल कि ये किला जो है ना जाटों के दम पे ही कांग्रेस को जिता लेगा, और ब्राह्मण बनिया का वर्चस्व ज्यादातर बीजेपी के साथ है, और पंजाबी समाज का भी ज्यादातर बीजेपी के साथ है अटैचमेंट है। तो जो अटैचमेंट बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का चला करके कार्ड और जाट नॉन जाट का कार्ड हरियाणा में चला करके प्रयास किया था, वो उसका सफल हो गया जिसको हम पाटना चाह रहे थे। लेकिन फिर हमने भी एक बात सोच ली कि अगर हुड्डा हमें इतना मूर्ख समझ रहा है कि ये राजकुमार सैनी अलग लड़ेगा तब बीजेपी हारेगी और हमारा फायदा हो जाएगा, तो जितना वो हमें बेवकूफ समझ रहा है
वो उतना ही बेवकूफ खुद है। तो इतने तो मतलब कोई हमारी निजी दुश्मनी थोड़ी थी कि नैब सैनी या बीजेपी से। विचारधारा की बात है तो। बात तो विचारधारा की थी, तब हमने सरेंडर कर दिया, अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए और हटा करके सबको बोल दिया भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ तो फिर सुवाई गुंडागर्दी के इसके पास और कुछ है नहीं, तो फिर देन बेटर जो बीजेपी को डाल दो। बीजेपी के जो ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बना है, तो ओबीसी समाज को मान सम्मान मिल पाएगा जिसके हकदार है बीजेपी दे पाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा अभी इसके ऊपर कुछ कहना बनता तो नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को जब जिम्मेवारी दी जाती है तो स्टेट के बजट का, स्टेट के सर्विसेज का, एम्प्लॉयमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर का, सारी जिम्मेवारी उसकी होती है। और फंड फाइनेंस और उसको मतलब इकोनॉमी को बैलेंस रखना उसकी जिम्मेवारी है। तो अब वो जिम्मेवारी जो है ना, फिर उसे अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर उसे अपने हैंड के, क्योंकि 500 फाइलें कम से कम आ जाती हैं चीफ मिनिस्टर की टेबल पर, डेली आ जाती हैं, इतने बैग भर भर के आते हैं, और वो विश्वास से साइन करता है। किसी फाइल को चीफ मिनिस्टर पढ़ नहीं सकता, टाइम ही नहीं होता, इतना टाइम नहीं हो ही नहीं सकता, काम नहीं हो सकता। और जो भी मतलब संबंधित विभाग के लोग या चीफ सेक्रेटरी के थ्रू जो भी फाइलें आएंगी, वो उसको थोड़ा आंशिक तौर पर बताता है कि जी ये फाइल है, अब ठीक है या गलत है वो उसके बिलीफ पर साइन कर रहा है। लेकिन ऐसे बिलीफ पे साइन कर करके अगर अपने विश्वास पात्र खुद ना बैठाए जाएं और फिर डिसीजन लिए जाएं किसी के भरोसे पर, और किसी ने केजरीवाल वाला हल कर दिया तो साइन कराने वाले तो लोग थे, और ऐसे ही शिबू हेमंत सोरेन का आया, ऐसे ही लालू यादव का आया, ऐसे कितने केस हैं देश में। तो अधिकारी अपनी मर्जी के, अधिकारी जो हैं इसके खुद के होने चाहिए, जिसको ये चाहे। आरएसएस दिल्ली से आ रहे हैं, ये तो दिल्ली से बैठाया जा रहा सब खेल। तो इस वास्ते चाहे वो डायरेक्टर जनरल है, डीजी को भी, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे स्पेशल सेक्रेटरी है, चाहे ओएसडी है, चाहे मतलब जो है ना हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल है, ये 5-7-10 जगह जहां हायर अथॉरिटी को जिम्मेवारी साइन कराने के लिए जाती है, भाई फंसेगा तो वो जो साइन करेगा। तो चौकन्ना रहना पड़ेगा इनको। अब चौकन्ना कितना रह सकता है? जब फाइल आई है, आप मेरे से साइन करा रहे हैं, मैं तो आपके बिलीव पर साइन कर रहा हूं, आप मेरे बिलीव के आदमी हैं या नहीं है, मैंने तो लगाया नहीं आपको। सरकार का मुखिया तो मालिक होता है, मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकता है। इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा। अच्छा, अब अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप भाजपा के भी पक्ष में रहे, कांग्रेस के भी पक्ष में रहे, अब आगे रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? हमारी पार्टी जो है ना काम अपना लगी रहेगी। हम कमजोर तबके की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाए बैठे हैं। अगर हुड्डा के बिना कांग्रेस आते तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं, हुड्डा की भी मेरे को दुश्मनी थोड़ा है, लेकिन इस तरह का नहीं जिस तरह का ये हुड्डा कांग्रेस बनाना चाहा। अगर कांग्रेस बनती है तो आप जा सकते हैं? मतलब कांग्रेस अगर मतलब जो है ना ये समझेगी कि भाई हाँ हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो धरातल पे काम करता है, आप तैयार हैं? तब हम सोचेंगे कि भाई हमें मतलब जो है ना किसकी सपोर्ट करनी है। देखिए, राजकुमार सैनी जी कुछ खास बातें कहा कांग्रेस की आंधी नहीं थी, कांग्रेस अंधी हो गई थी। उसके बाद ये कहना कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ओबीसी समाज से है, लेकिन एक बात साफ कही उन्होंने कि सिग्नेचर अथॉरिटी होने के बावजूद उन्हें चौकन्ना रहना होगा, यानी कि अधिकारी अपनी मर्जी के विश्वास के लगाएं। साथ ही कहना कांग्रेस से परहेज नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कार्यप्रणाली है उससे वो मेल कभी नहीं खाते। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब राजनीति लंबी है, राजनीति पारी लंबी है राजकुमार सैनी जी की, और आगे क्या होगा समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राजकुमार सैनी पैन नजर रखे हुए राजनीतिक परिदृश्य पर, राजनीतिक सिनेरियो पर, और आने वाले समय में फिर एक्टिवली दिखाई देंगे राजकुमार सैनी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।